बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट. क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के. हर सीज़न में और हर एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाते हैं कम्युनिटी के ऐसे एक्टिविस्ट से, ऐसे प्रोफेशनल से जो अपने नाम और काम से कम्युनिटी में, बल्कि मैं कहूँगा नहीं सिर्फ कम्युनिटी में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर कनाडा, ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका जाने जाते हैं. इसी तरह आज आपकी जिनसे मुलाकात कराऊँगा, ही इज़ अ प्रोफेशनल. He is a professional doctor. He's a cardiologist working in Ontario for a very long time. We know him from many references. I have met him, seen him, and it's an honor for me that he is sitting next to me today. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर तारिक वकानी की. मेरे साथ बैठे हैं. डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं. वेलकम टू बी माई गेस्ट. क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. You're looking a little tired, stressed. लगता है कि कुछ अभी ना डायरेक्टली you're coming from the clinic or somewhere. वो हमारा दिन होता है, यूजुअली स्ट्रेसफुल होता है. बिजी होते हैं. बिल्कुल होता है, और मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेसेस होते हैं. We really want to know, okay, how is the life of a doctor, you know. We see them, we go them, we experience them, but of course there's a life and we want to know that story. But जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, what is your background, where are you from, when did you come to Canada? पहली बात तो ये कि आपको बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया. दास्तान मेरी बहुत लंबी है, मुझे नहीं पता आपके पास कितना टाइम है, लेकिन ये है कि मैं कराची में पला बड़ा, और कराची में एक लो या मॉडर्न इनकम घराने में मेरी पैदाइश हुई. सही. उसके बाद जो है मैं बहुत लकी था कि वालिदैन जो है मेरे हमेशा उनके जहन में था कि बच्चों को, मी इंक्लूडेड, अच्छी स्कूल में दाखिला दिया जाए. सही. तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे अच्छी स्कूल में कराची में दाखिला दिया. उस ज़माने में जो है दो बड़ी बड़ी स्कूलें हुआ करती थी, ग्रामर और BVS पारसी स्कूल. तो मुझे उन्होंने वहाँ दाखिला दिलवाया. वो मेरा वो दाखिला जो है वो क्लास 1 से लेके 10 तक में वो स्कूल में मेरा टाइम गुजरा. सही. मैट्रिक कहते थे, मैट्रिक कहते हैं बिल्कुल. तो 10 साल मैंने वो स्कूल में गुजारे हैं. तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और मैं अल्लाह के फजल से वाज अ गुड स्टूडेंट. तो आई ऑलवेज डिड वेरी वेल. तो वो स्कूल के बाद जो है प्री मेडिकल करना होता है. तो प्री मेडिकल के लिए जो है आपके कराची में 2 चॉइसेस बड़ी बड़ी कॉलेजेस के हैं. एक आदमजी हुआ करती थी और एक DJ सिंध कॉलेज. तो फिर मेरा दाखिला DJ सिंध कॉलेज में हो गया. वहाँ मैंने प्री मेड किया. प्री मेड के बाद जो है फिर आप मेडिकल स्कूल में जाते हैं. कराची में मेरे ज़माने में एक ही मेडिकल स्कूल हुआ करता था, अब तो बेताशा हो गए हैं. डाउ मेडिकल कॉलेज बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज हुआ करता था. तो मेरा उसमें वहाँ दाखिला हुआ. आई वाज वेरी लकी. और वहाँ से फिर जो है मेरी मेडिकल लाइफ शुरू हुई. स्कूल, मेडिकल स्कूल जो है वाज एक्सेलेंट स्कूल फॉर मी. जैसे ही मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की तो मेरे जहन में था कि अब मुझे जो है पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहिए. सही. तो फिर मैंने अपने प्लान्स बनाए और वहाँ से फिर मैं जो है इंग्लैंड की तरफ चला गया. सही. इंग्लैंड में जो है फिर मैंने 5 से 6 साल गुजारे वहाँ पर ट्रेनिंग की. उसके बाद फिर कनाडा आ गया. कनाडा में आके फिर डॉक्टर साहब आपने इंग्लैंड में प्रैक्टिस की? बिल्कुल की. ठीक है. बिल्कुल की. और किस ईयर की बात कर रहे हैं हम ये? तो ये जो है मैं एक्चुअली अहमद में रात को सारी चीज़ें जो है रिकैप कर रहा था और बैठ कर लिख रहा था. ये हमने पूछना है कि इस डायरी में है क्या? इस डायरी में सारी चीज़ें महफूज हैं क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका. सही. इंग्लैंड में मैं था 1980 से 1985. 1980 से 1985. जी. वाह. ठीक. और फिर इंग्लैंड से आप यहाँ पे आए? इंग्लैंड से मैं यहाँ पर आया. अच्छा, हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बहुत नॉर्मल है और कॉमन है कि जब डॉक्टर आ रहा है किसी भी यूरोपियन कंट्री से या पाकिस्तान से, तो आके उसको अपने आप को यहाँ पे जो है ना अपडेट करना पड़ता है, यहाँ के एजुकेशन में अपने आप को इंडल्ज करना पड़ता है. बिल्कुल. सो यू हैव गॉन टू द सेम प्रोसेस? बिल्कुल. कनाडा जो है वो थोड़ा सा इंग्लैंड और अमेरिका के मुकाबले में डिफरेंट है. ठीक है. तो न सिर्फ डॉक्टर बट हर प्रोफेशन में ये लोग हमेशा ये एम्फसाइज करते हैं कि इनकी जो ट्रेनिंग है और इनके एग्ज़ाम्स हैं वो आपको करने होते हैं. सही है. और कोई भी रेसिप्रोकल चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो आपका बिल्कुल सही है. मुझे तमाम चीज़ें दोबारा करनी पड़ी. मुझे इंटरनल मेडिसिन दोबारा करना पड़ा, मुझे कार्डियोलॉजी करना पड़ा. तो सब कुछ मैंने यहाँ किया. अप्रॉक्सीमेटली 2-3 साल तो स्टडीज़ में वापस लग गए होंगे. आई मीन बीइंग अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, कमिंग बैक एंड यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग अगेन,
It was a tough journey, no? 2-3 साल तो नहीं लगे, 10 साल लगे। 10 साल लगे। जी बिल्कुल। इंटरनल मेडिसिन में 6 साल लगे, कार्डियोलॉजी में 3 साल लगे। बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये। So 1995 now we're talking about कि 1995 में most likely you start practicing back here in Canada. एग्जैक्टली करेक्ट। 1993 में मैंने कार्डियोलॉजी अपनी कंप्लीट की और उसके बाद मैं प्रैक्टिस किया। लेकिन ये होता है कि हम लोग थोड़े से डिफरेंट हैं। जब ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम करते हैं। मैं क्लिनिक में जाया करता था, ऑन कॉल किया करता था एट द सेम टाइम। तो वी ऑलवेज प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब, हमने ये बहुत नॉर्मली देखते हैं कि जब एक डॉक्टर, ख़ासतौर पर जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर किसी भी कंट्री से उठ के जब यहाँ आता है, जब उसको पता चलता है कि यार मुझे आई हैव टू गो बैक एंड स्टडी अगेन 6 to 10 years, तो वो जो है ना वो एक इंटरेस्ट और विजन चेंज हो जाता है राइट अवे, एंड देन ही स्टार्ट गेटिंग इनटू द ऑड जॉब्स एंड अदर प्रोफेशनल जॉब्स, यू नो, एंड आई हैव मेट डॉक्टर्स डूइंग कैब्स into the real estate, in insurance brokerages and many other places. They call themselves as a doctor, but उन्होंने अपनी कंट्री में डॉक्टरशिप वहाँ पे कंप्लीट की, एंड यहाँ पे आके बिकॉज ऑफ दिस दे कॉल इट एज अ हर्डल. व्हाट वाज द डिटर्मिनेशन? आई मीन, आपने एक सोचा कि यार मैं स्टार्ट करूँ इन 10 years फॉर यू टू एक्चुअली बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट, कैनेडियन कार्डियोलॉजिस्ट? तो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट का कोई है नहीं। सही, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग जो है ऑड जॉब्स करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको फैमिली को सरवाइव करना होता है और फैमिली को सपोर्ट करना होता है। मैं बहुत लकी था, मैं अपना अकेला आया था, मुझे किसी को सपोर्ट नहीं करना था। सही, सही। तो उसकी वजह से ये है कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। मुझे अब आपकी बातों से याद आता है, मैंने तो एक दिन भी जो है ना टिम हॉर्टन में काम किया ना मैकडॉनल्ड में काम किया। तो माशाल्लाह मैं बहुत लकी था। और 1 साल जो है अहमद मुझे फ्री रोटेशन करनी पड़ी, फ्री रोटेशन करनी पड़ी। तो उस ज़माने में जो है वो मेरी साबका बेगम जो थी, एक्स वाइफ, तो वो काम किया करती थी। अच्छा। तो शी सपोर्टेड मी फॉर दैट ईयर। और उसके बाद माशाल्लाह आई ऑलवेज वर्कड एंड आई ऑलवेज मेड मनी। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, यहाँ टोरंटो में इतने सारे डॉक्टर हैं, उनका बैकग्राउंड है और वो टैक्सी चलाते हैं और अदर काम करते हैं, तो उनको मौका नहीं मिला। तो डॉक्टर साहब, हमें बताएं व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर? आई मीन, एक हम बाकी प्रोफेशनल लाइफ को जानते हैं, लेकिन यू गाइज आर ऑलवेज ऑन द हुक, यू नो, इमरजेंसी कॉल्स भी आ रही होती हैं, एंड यू हैव अपॉइंटमेंट्स ऑल द टाइम, यू आर गोइंग टू मल्टीपल क्लिनिक्स, एंड देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक पेशेंट सामने है एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम सर्वाइव, यू नो. थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. इन अ नटशेल इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। जिम्मेदारी से भरी पड़ी लाइफ है। आप जो है मिस्टेक्स कर नहीं सकते। मिस्टेक्स करेंगे तो पेशेंट सफ़र करेंगे, तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। लेकिन चूँकि काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं, तो इसके अलावा हमने कुछ और किया नहीं, तो वी आर यूज्ड टू इट। तो वी आर यूज्ड टू इट, आदत पड़ गई है। लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। और मेरे जो भी कॉलीग हैं मेडिकल फील्ड में और जो भी करते हैं, सर्जरी करते हैं, अपने टीचिंग करते हैं, दे रियली वर्क वेरी हार्ड। मेरे हिसाब से मैं बायस्ड हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं काफ़ी टनल विजन हूँ। डॉक्टर जैसा कोई प्रोफेशन है नहीं, और उसमें जो डेडिकेशन है वो होना ज़रूरी है। उसके अलावा काम नहीं बनता, और आपको एंजॉय करना चाहिए। मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मैं हर सुबह उठ के जो मेरा काम होता है वो मुझे उसमें एंजॉयमेंट होती है, और इसकी वजह से मुझ में एनर्जी होती है कि मैं पूरा दिन सर्वाइव करता हूँ। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट लाइफ, एंड नॉट ओनली डिफिकल्ट, बट आई सी यू नीड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑल द टाइम। ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। आपको कभी कोई पूछेगा कि डॉक्टर साहब आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया, ये क्या कहते भाई आप लेट हैं 5 मिनट। तो लाइफ इज़ डिफरेंट। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी आदत हो जाती है और फिर ये कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आई मीन, अभी आपकी जो नॉर्मल रूटीन, वेयर आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस टाइम? मैं काफ़ी क्लिनिक्स में काम करता हूँ। तो मिसिसागा है और इटोबिकोक है, ब्रैम्पटन, मिल्टन, वुडब्रिज, तो काफ़ी जगह जाना होता है। अच्छा, सारे क्लिनिक्स में आपको टाइम देना है? जाना होता है। तो उससे ये है कि एक तरीके से लाइफ जो है वो मोनोटोनस नहीं है, और मैंने खुद ही इसी तरह बनाया है, क्योंकि एक क्लिनिक पे आप 5-6 दिन काम करें तो लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मुझे चेंज मिलता है,
और हर ऑफिस में थोड़ा स्टाफ डिफरेंट होता है, तो आई लाइक इट, तो थोड़ा सा बिजी होता है बट डॉक्टर साहब आप क्लिनिक में होते हैं तो ऑफ कोर्स डू यू आल्सो गो टू द हॉस्पिटल फॉर ऑपरेशंस एंड स्टफ टू? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन नहीं हूँ, ठीक है। तो हम सर्जरी नहीं करते। ठीक है। तो वो पहली बात हुई। कार्डियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर सर्जन में ये फ़र्क है कि कार्डियोलॉजिस्ट इज़ अ थिंकर, ठीक है, cardiovascular surgeon is a doer. is a doer. So they do it, right? But it's a team. I mean, because it's a hand Both in are hand team. Cardiologist is a team, cardiovascular surgeon is a team. But we don't perform surgeries. ठीक है। और cardiovascular surgeon surgery करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है हॉस्पिटल का ये था कि कोविड के ज़माने तक मैं हॉस्पिटल करता रहा मैं, और कोविड का ज़माना बहुत ही टफ था, स्ट्रेसफुल था, और आप एक्सपोज हो रहे थे आईसीयू में और इमरजेंसी में। तो वो ज़माना ऐसा आया कि मेरे बच्चों का ये ख्याल था कि पापा यू नीड टू टेक अ ब्रेक और आप थोड़ा बैक ऑफ हो जाइए, तो आई गेव अप माई हॉस्पिटल प्रैक्टिस सिंस कोविड। Okay, we will talk about COVID in detail. ज़रूर, हमें ज़रूर। COVID के बारे में ज़रूर बात करेंगे, and ज़रूर। we're also going to talk about the Ontario health system. There are a lot of बिल्कुल। questions that we have, but बिल्कुल। we're going to take a break. ज़रूर, डॉक्टर साहब, ज़रूर। नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर साहब हमारा जो प्रोग्राम होता है ना, हम उसमें जो हमारे गेस्ट होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि भाई अभी आप डॉक्टर नहीं हैं, अभी आप समझें कि आप होस्ट हैं शो के, और हम कहते हैं कि आपके पास है 10 सेकंड और ब्रेक आपने लेनी है। जी। तो समझे कि ये आपका सामने कैमरा है। जी। ठीक है जी। और अब आप हैं होस्ट। हाँ। और ब्रेक लेंगे आप। अच्छा, हाँ। क्या करूँ मैं ब्रेक में? ब्रेक कैसे ब्रेक लेंगे? होस्ट अगर आप होस्ट हैं तो ब्रेक कैसे लेंगे? भाई गो एंड ड्रिंक अ वाटर और यू नो गो फॉर अ लिटिल स्ट्रोल एंड कम बैक। Yeah, something like that. Something like that. We'll just give it to you. तो इस वक्त जो है हम अपने दिल की बातें कर रहे हैं, और अब मेरी दास्तान जो है मैं अहमद साहब को सुना रहा हूँ, और अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा आएंगे। वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट, और मेरे साथ डॉक्टर तारिक यहाँ पे मौजूद है। हम लोग इस टाइम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की जर्नी की। जी हाँ डॉक्टर साहब, बड़े मज़े की आपसे डिस्कशन चल रही है, एंड डेफिनेटली आई एम लर्निंग अ लॉट, बट वी वांट टू नो अ लिटिल अबाउट द कोविड सिचुएशन कि कोविड के टाइम पे हाउ डिड इट हिट ऑल ओवर? आई मीन वी जो हम लोग घर बैठे हुए हैं, हमारे लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यू गाइज वर इन हॉस्पिटल डीलिंग विद केसेस, कैसा माहौल था? कोविड जो था वो सबसे पहली बात ये है कि उसके बारे में मुझे ये कहना है कि दैट वाज द टफेस्ट टाइम वी एवर कम अक्रॉस। हमें पता नहीं था कि क्या होना है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, तो इट वाज बहुत ही टफ टाइम था डॉक्टरों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं दे डाइड बिकॉज ऑफ कोविड टू, सो दैट वाज इवन मोर टफर। और उसमें जब हम चीज़ें वो देखी कि वो डॉक्टर बीमार होने लगे और यू नो दे डाइड एज वेल, तो आपका जो मोटिवेशन था ना वो बहुत डाउन था। आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए थे, तो यू हैव टू इवन मोर टू बी इन द हॉस्पिटल। और उसके बाद जो है आप घर नहीं जा सकते थे, आप अपनी फैमिली से इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि आपका एक्सपोज है हॉस्पिटल में। तो मैं आपको बता नहीं सकता, इससे ज़्यादा टफ टाइम डॉक्टरों ने देखा नहीं। लेकिन एक बात है कि कोविड से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ये है कि डील किया जिस तरीके से कर सके थे। और द गुड थिंग इज़ कि अब जो है हम उससे बाहर बड़ी अच्छी तरह से निकले हैं, और जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट, एंड उससे इंशाअल्लाह जो है हमारे प्रैक्टिस में, हमारे हॉस्पिटल्स में फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपने कहा कि कोविड टाइम was one of the difficult time that you have seen, not but you, I think overall world have seen the most toughest time. बिल्कुल। हमने हमेशा देखा कि hospital situations are in panic. That's what we've been listening all the time. And you were in there looking into the conditions. बहुत से facts जो हमें दिखाए गए, बताए गए, वो शायद ऐसे नहीं थे जो ओरिजिनल में हो रहा था। जिस तरह हमें जब पता चलता था कि डेथ टॉल जो है that's gone up to this level, right? And but you were there looking at the people. How did you experience all this situation? तो हम तो यू नो आई मीन हर मिनट और हर सेकंड्स में जो है डेथ्स देखते थे,
اور اس کے بعد جو ہے اپنے پیشنٹس کے ریلیٹیو سے آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ اس کے علاوہ ہاسپٹل میں ہمارے بہت مسائل تھے. آپ کو جو ہے گلوز کی کمی تھی, آپ کو پی پی ای کی کمی تھی, ان ایکسپیکٹڈ سرجری کرنی پڑ رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ جو بھی حالات تھے اسے گزارا کیا, جو کچھ کر سکے ہم کر سکے. I'm going to be honest, اگر دیکھا جائے, اگر ہم ریئلسٹک ہوں تو we probably didn't do the best, we could have done better. لیکن یہ ہے کہ ہاسپٹل کی جو پینک سچویشن ہے یہ کہ ہاسپٹل یوز ٹو نہیں تھی, ہاسپٹل یوز ٹو نہیں تھی. ریسورسز جو ہیں ایسے موقع پر جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ریسورسز بھی نہیں ہیں تو ظاہر پینک سچویشن تو ہونا ہے. اور آپ کا کہنا 100% صحیح ہے کہ پوری ہیلتھ انڈسٹری ڈڈ پینک. نمبرز کو پروجیکٹ کرنا, جس طریقے سے نمبر آ رہے تھے, اور نمبر بڑی تیزی سے آ رہے تھے. جو بھی نمبر ہم پروجیکٹ کرتے تھے تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوتا تھا کہ وہ نمبر کمیونٹی کو پروجیکٹ کرنے کا ریپرکشن کیا ہوگا. اینڈ ریپرکشن جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہ ہم نمبر چھپا رہے تھے, یہ کر رہے تھے, لیکن اس کو بڑا سوچ سمجھ کے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ کیا جو انہوں نے کرنا تھا. آف کورس ساری چیزیں صحیح نہیں ہوئی ہماری. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم گونا لنک ٹو ڈسکشنز انٹو دس ڈسکشن. ون از کہ جب کووڈ کے ٹائم کے اوپر وی ہیو سین اینڈ وی نو دیٹ ڈاکٹر جب ہمارے پاس کم تھے, ریسورسز کم تھے, تو مختلف جو ڈاکٹرز جو آؤٹ آف کینیڈا تھے, جو کہ یہاں جن کے پاس ایک سرٹن ڈگریز تھیں, ان کو بھی سرٹن ٹائپ آف الاؤنس ملے اور ان کو الاؤ کیا گیا کہ آپ آ کے پریکٹس کر سکتے ہیں, بیکاز اٹس اے میٹر آف سیف لائفس. سو آئی وانٹ ٹو نو کہ جب ڈاکٹر ہمارے پاس کم تھے, سو وی نیڈیڈ مور ڈاکٹرز ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ وی ڈڈ الاؤڈ مینی نرسز, مینی ادر ڈاکٹرز جن کی ایک پرٹیکولر ایک ایجوکیشن تھی, جن کو جو کہ ناٹ ایز پر دا کینیڈین اسٹینڈرڈز, بٹ دے ڈڈ الاؤڈ فار سم ٹائم فریم ٹو کم اینڈ پریکٹس ٹو ہیلپ ادر ڈاکٹرز. ویئر ایز جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ فار اینی ادر ڈاکٹر از کمنگ ٹو کینیڈا, اس کے لیے یہاں پہ آگے پریکٹس کرنے کے لیے اس کو ایک بالکل اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک ہمارا جو پورا جو انٹیریو کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اٹ از گیٹنگ مور ویکر بیکاز آف وی ڈونٹ آر ناٹ پروڈیوسنگ اے لاٹ آف ڈاکٹرز ہیئر؟ لیکن سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے نا وہ شارٹ ہے, اس میں کوئی جو ہے شبہ نہیں. صحیح ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انٹیریو میں نہیں ہے, دنیا بھر میں ہے یہ. ڈاکٹرز کی اور ہاسپٹل کی جو ہے سپلائی ڈیمانڈ جو ہے کم ہے. اس کے لیے جو ہے اپنے کووڈ میں جو انہوں نے ایکسیپشنز کی تھی وہ ایمرجنسی سچویشن کی وجہ سے کی تھی. صحیح ہے. وہ نارمل نہیں ہے, وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ وہ ڈاکٹرز آر اسکلڈ انف ٹو پرووائڈ دیٹ کیئر. تو وہ سپرویژن میں تھا سب, 100% سپرویژن. نو بڈی واز الاؤڈ ٹو ورک انسپروائز. صحیح ہے. تو ہم نے سپروائز کیا. اور لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ خوشخبری یہ ہے کہ اب کالج جو ہے, کالج آف فزیشین کنٹرول کرتی ہے یہ. نو دے آر میکنگ چینجز. آج سے 20 سال پہلے اور آج جو ہے آپ دیکھیں انٹرنیشنل گریجویٹ زیادہ کام کر رہے ہیں اس وقت ایکچولی انٹیریو میں. ہر واک ان کلینک میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. تھنگس آر چینجنگ, تھنگس آر گیٹنگ بیٹر. ہم لوگ خود کالج فزیشین میں جا کے نمائندگی کرتے ہیں ان لوگوں کی. وی آر ووکل اباؤٹ اٹ اینڈ تھنگس ول امپروو ان شاء اللہ. اور جو بھی فارن میڈیکل گریجویٹ ہے دے شوڈ ڈونٹ گیو اپ. آپ اپنی کوشش کرتے رہیے, ان شاء اللہ یو ول گیٹ ان. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو ہمارا آنٹیریو ہیلتھ سسٹم جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک جو سب سے بڑا فلا جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, کسی پیشنٹ کو نظر آتا ہے, when he is in an emergency and going to the hospital, that's where the big barrier is. کہ وہ ایک مینٹلی ہمیں پتہ ہے کہ 7 سے 8 گھنٹے تو لگنے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. اور دنیا بھر میں ایمرجنسی از ایمرجنسی. آپ جاتے ہیں اینڈ یو گیٹ ٹریٹڈ رائٹ اوے, بٹ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو فرسٹ ایڈ کر کے بٹھا دیتے ہیں اینڈ یو سٹنگ دیر فار 8 hours, 10 hours, 12 hours اینڈ ویٹنگ فار یور ٹرن ٹو کم, رائٹ. تو از اٹ بیکاز آف دا لیک آف دا ڈاکٹرز, آف دا ریسورسز, اور کیا ریزن ہے کہ یہ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایمرجنسی از ایمرجنسی؟ ایمرجنسی کا جو ڈیلے ہے نا وہ از اے ویری ویل نون فیکٹر. اور آپ یقین کریں کہ ہاسپٹلس کو ہمیشہ ڈٹرمن کرتی ہے اور وہ اسٹیٹس ہمیشہ سامنے آتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کافی ٹائم لگتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو ایمرجنسی میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ریشو کا پرابلم ہے، نرسز ہیں نہیں، فیسلٹیز کم ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مریض بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جس کے لیے ایمرجنسی نہیں جانا چاہیے پہنچ جاتے ہیں. اچھا. بلاک کر دیتے ہیں، جگہ کو بلاک کر دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ بہت ساری اور ذمہ داریاں سب کی ہیں. میں اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں، لیکن ایز اے پروفیشن میں فیملی ڈاکٹر کو بھی پاس آن کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں وہ خود سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن ایمرجنسی میں بھجوا دیتے ہیں. بہت سارے ایسے فون کال ہیں جس میں میسج لکھا ہوا ہے گو ٹو دی ایمرجنسی. سو اٹس بین اوور یوزڈ. نمبر ون، ہم بہت سال پہلے نے یہ بات کی تھی کہ تھوڑا سا نامنل چارج ہونا چاہیے کہ مریض کو کچھ پیسے دینے پڑے تو وہ 2 دفعہ سوچے گا ایمرجنسی جانے کے لیے. لیکن کینیڈا میں کرنا 2 tier سسٹم ہیز آلویز بین اے پرابلم. اچھا، یہ پرابلم کیوں ہے؟ اب یہ بھی انڈرسٹینڈ مجھے بتائیے کہ آئی نو کینیڈا از اے ویلفیئر کنٹری. بالکل. پرائیویٹائزیشن امریکہ نے کچھ اسٹیٹس کے اندر اس کو اڈاپٹ کر لیا. جی. وائی کین ناٹ وی ڈو اٹ ان دس پروونس؟ تو احمد صاحب خوشخبری آپ کے لیے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے آ گئی ہے. ابھی انہوں نے جو ہے کچھ سرجریز وغیرہ ابھی جو ہے نئے رولز اینڈ ریگولیشن آئے جس میں وہ پرائیویٹلی الاؤ کریں گے اور آپ جا سکیں گے اپنے کیٹریکٹ کے آپریشن، اپنے آرتھوپیڈک سرجری. ضروری نہیں کہ آپ کے ہاسپٹل میں لائن ہو. چیزیں بہتر ہو رہی ہے، بہت ہی سلولی ہوئی ہے، لیکن اسی لیے ہوئی ہے کہ جو بھی پرابلمز آپ ہمیں ابھی بتا رہے ہیں یہ تمام پرابلم جو ہے پچھلے 20 سال سے چل رہے ہیں، 20-30 سال سے. اب ہم اس کا ایکشن لے رہے ہیں. تو واز اے سلو پروسیس. بٹ وی آر گوئنگ ٹوورڈ. بالکل بالکل آہستہ آہستہ آ رہی ہیں یہ چیزیں اور انشاءاللہ جو ہے دا گول از کہ آپ کا جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو کم کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ڈائری کے اندر کیا ہے پہلے مجھے تو ڈائری میں وہ ساری چیزیں لکھ رہا تھا. اب مجھے یہ شک تھا کہ شاید آپ ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے تو میں کچھ فیکٹس لے رہا تھا، لیکن میں بھی دوسرے انٹرویو میں تھوڑا سا ہم ہیلتھ کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہمیں جو ہے اپنی کمیونٹی کو یہ بتانا چاہیے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کیا ہیں. بالکل. آپ ایمرجنسی جا رہے ہیں تو ایز اے مریض آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ اس کے ریلیٹیوز ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہیں، آپ کو سوالات کیا کرنے چاہیے. تو یہ کافی جو ہے تفصیلی چیزیں ہیں. پھر وہ ہم جتنی زیادہ بات کریں گے، جتنا زیادہ ہم اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں گے، دے ول بی بیٹر پیشنٹس. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ٹیک 1 minute. جی. اینڈ آئی ول گیو یو دس کیمرا. جی. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایجوکیٹ آور پیپل آن دس. جی. میں 2 لفظ کہوں گا کہ ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. جس طریقے سے 24 گھنٹے میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں صرف یہ سوچیں کہ میں اپنی ہیلتھ کے لیے کیا انویسٹ کر رہا ہوں. یہ آپ سوچیں تو انشاءاللہ یو بی آن دا رائٹ ٹریک. Very nice. Thank you, Dr. Saab, for being part of Be My Guest today. And we'd love to have you one more time, inshallah. And we'll definitely talk about all these pointers that you have put down there, all the diseases that you want to look into. Inshallah, اسی طرح دیکھتی رہیے Be My Guest. ایک اور ایپیسوڈ میں ایک اور پروفیشنل کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. Once again, thank you for watching Be My Guest only on ARY News.